मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ पर भरोसा जताया है। पार्टी के दिग्गज नेता भी इस बात पर सहमत हैं कि उनके नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाए। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि कांग्रेस के लिए कमलनाथ कितने जरूरी और महत्वपूर्ण है। कमलनाथ के पास सत्ता के गलियारों का अनुभव है। झांकी के तौर पर न्यूट्रल फेस चुनाव में प्रदेश कांग्रेस के लिए संसाधन जुटाने की क्षमता, उनका आर्थिक मैनेजमेंट भी पार्टी के अन्य नेताओं की तुलना में मजबूत है। इसके अलावा उन्हें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी रणनीतिक तौर पर समर्थन हासिल है। कमलनाथ कांग्रेस में सबसे सीनियर लीडर हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश में भाजपा को सबसे कठिन चुनौती कमलनाथ ही दे सकते हैं। पार्टी में कमलनाथ की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हाल में दिया उनका बयान काफी है, जो यह संकेत करता है कि वे कांग्रेस के लिए कितने अहम हैं। कमलनाथ ने कहा था कि मैं तो किसी भी पद पर रहने का इच्छुक नहीं हूं। मैंने तो अप्लाई नहीं किया था किसी भी पद के लिए। 1 मई 2018 को अध्यक्ष बना था। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे अध्यक्ष बना दो। मैं तो बड़ा संतुष्ट था दिल्ली में। उनके इस बयान के यह मायने निकाले जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिलहाल ऐसा कोई भी नेता इस योग्य नहीं है कि उसे कमान सौंपी जा सके या उसके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जा सके। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले कमलनाथ के सामने पार्टी के सभी गुटों के साथ लाने की भी चुनौती थी। कांग्रेस के खोए हुए सामाजिक आधार को वापस दिलाना बड़ा टास्क था। उन्होंने 2018 की विधानसभा में सिद्ध किया और मोदी शिवराज और साहे की मजबूत तिगड़ी को चुनौती देते हुए सत्ता में आए। राजनीतिक मामलों में जानकार और वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी कहते हैं कि कमलनाथ बहुत सीनियर लीडर हैं। उनके पास बहुत लंबा अनुभव है। वे मध्य प्रदेश के सभी नेताओं के लिए स्वीकार्य हैं। एक बार वे भाजपा और शिवराज को हरा चुके हैं। वे जानते हैं कि चुनाव किस तरह से जीता जाता है। अगर मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वह कमलनाथ ही है। इसलिए भाजपा भी कभी नहीं चाहती कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़े। कमलनाथ उन नेताओं में से हैं जिनके पास में योग्य लोगों की टीम है। इनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। बिना कमलनाथ के मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सरकार बनाने के सपने का हर्ष वैसा ही होगा जैसे 2008 और 2013 में हुआ था। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक कहते हैं कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म किया। वे सबको एकजुट रखते हैं। उन्होंने पूरी कांग्रेस को एकजुट किया, संगठन को तैयार किया। बूथ स्तर पर उनका नेटवर्क है। सरकार भी बनी, उनको सरकार चलाना आता है। उनके पास मध्य प्रदेश का विकास करने का विजन है। यह बात उन्होंने 15 महीने की सरकार में सिद्ध भी किया। कमलनाथ के विकास मॉडल से युवा प्रभावित हैं। सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में प्रदेश के मूल निवासियों को रोजगार देने की प्राथमिकता देने की बात ने बेरोजगार युवाओं को आकर्षित किया। खास बात यह भी है कि कमलनाथ का नाम आते ही छिंदवाड़ा का विकास मॉडल भी चर्चाओं में आता है। आदिवासी क्षेत्र के रूप में जाने वाले छिंदवाड़ा में जो भी विकास हुआ उसका श्रेय कमलनाथ को दिया जाता है। यह देश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था। इस शहर ने बताया कि विकास किस तरह किया जाता है। अच्छी सड़कें बनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, रेमंड, भंसाली सहित विभिन्न निजी कंपनियों ने जिले में उद्योग लगाए। छिंदवाड़ा एजुकेशन हब के रूप में जाना गया। यहाँ इंजीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, फुटवेयर डिजाइन सेंटर, नॉलेज सिटी, 6 केंद्रीय विद्यालय, 1 नवोदय विद्यालय तो है ही, जैसे बड़े सिकल सेंटर्स भी हैं। कई राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। यहाँ कारण है कि युवा उनके विकास मॉडल से प्रभावित रहे हैं।